इस वीडियो में हम उन 5 चीजों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत हटा देना चाहिए, क्योंकि वे गरीबी और ठहराव को आकर्षित करती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप उस जानकारी पर ध्यान दें जो मैं साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि यदि आप फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह हमेशा पहुंच से बाहर है, तो यह संभवतः इन 5 चीजों में से एक या अधिक के कारण है। मैं विस्तार से बताऊंगा कि ये क्या है और इनसे छुटकारा पाना क्यों जरूरी है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको इस वीडियो को लाइक करने, चैनल की सदस्यता लेने और अपने उन प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो बेहतर जीवन की तलाश में हैं। नीचे टिप्पणी करें कि आप ब्रह्मांड से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कितने खुले हैं और आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए अपना आभार व्यक्त करें। अपने शब्दों को अनंत तक गूंजने दें। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे आकर्षित करें। यदि आपको विश्वास नहीं है कि आकर्षण के नियम से आपका जीवन बदल सकता है, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है। अन्यथा इसे अंत तक देखें, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे सुनिश्चित करने के लिए मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूं उसे समझें। सबसे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि दुनिया में हर चीज ऊर्जा है। आपसे लेकर आपके घर की हर वस्तु तक, हर चीज में एक ऊर्जावान कंपन है जो आपको आगे बढ़ा सकता है या रोक सकता है। जब मुझे इसका एहसास हुआ, तो मैंने अपने पास मौजूद प्रत्येक वस्तु को बारीकी से देखना शुरू किया और पाया कि उनमें से कई का मेरे अतीत से संबंध था। उन्हें खत्म करके मैंने अपने जीवन में ऐसे चमत्कार प्रकट करना शुरू कर दिया जिनकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अपने लिए कुछ मिनट निकालें और ध्यान दें, क्योंकि यह जानकारी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। यदि आप इसे अपने जीवन में लागू कर सकें, तो आप भी चमत्कार होते हुए देखेंगे। अब मैं जिन 5 चीजों के बारे में विस्तार से बताऊंगा वे कंपन के सिद्धांत से संबंधित हैं। आइए सबसे पहले उस चीज से शुरुआत करें जिसे आपको अपने घर से हटा देना चाहिए, वह कपड़े जो अब आप नहीं पहनते हैं। जब आप कपड़ों की कोई वस्तु खरीदते हैं, तो उसमें एक विशिष्ट ऊर्जा होती है जो उस स्थिति से मेल खाती है जिसमें आप उस समय थे। इसके बारे में सोचो। आपने शायद ऐसे कपड़े खरीदने का अनुभव किया होगा जो आपको पसंद थे और जिन्हें आप हर समय पहनते थे, लेकिन फिर किसी कारण से आपने उन्हें पहनना बंद कर दिया। आप जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप बदल गए हैं। हम हमेशा बढ़ रहे हैं और विकसित हो रहे हैं, और जो आपको पहले पसंद था वह अब आप में फिट नहीं हो सकता है। जो कपड़े आप अब नहीं पहनते उनमें आपके अतीत की ऊर्जा होती है जो अब आपकी वर्तमान ऊर्जा से मेल नहीं खाती। इन कपड़ों को पहनने से आप पीछे रह सकते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। इसलिए अपनी अलमारी को साफ करना महत्वपूर्ण है और केवल वही कपड़े रखें जो आपको दर्पण में देखने पर खुश, आरामदायक और आत्मविश्वासी महसूस कराएं। जो कपड़े आप अब नहीं पहनते हैं, उन्हें दान किया जा सकता है यदि वे अच्छी स्थिति में हैं, या यदि नहीं है, तो उन्हें त्याग दिया जा सकता है। इससे पहले कि आप इन कपड़ों को फेंकें, कुछ महत्वपूर्ण काम करने के लिए कुछ समय निकालें। कपड़ों के प्रत्येक टुकड़े को अपने हाथों में पकड़े और कहें, हमने साथ में जो यादें और समय बिताया उसके लिए धन्यवाद। ऐसा इसलिए है क्योंकि कपड़ों के प्रत्येक आइटम में ऊर्जा होती है और उसे उचित विदाई के साथ अपना चक्र पूरा करने की आवश्यकता होती है। जब आपने वे कपड़े पहने, तो वे निश्चित रूप से आपके जीवन में अद्भुत क्षण लेकर आए। धन्यवाद कहने से आपको उस ऊर्जा को मुक्त करने और आपके जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश के लिए जगह बनाने में मदद मिलती है। ऐसा करके आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं और अपने जीवन में नए और रोमांचक अनुभवों को आमंत्रित कर सकते हैं।
दूसरी चीज जो आपकी ऊर्जा को अवरुद्ध करती है वह है टूटी हुई वस्तुएं। इसमें रसोई के बर्तन से लेकर सजावटी वस्तु जैसे फूलदान, दर्पण, पेंटिंग या आपके घर की कोई अन्य वस्तु तक सब कुछ शामिल है। याद रखें, आपका घर ही आपका मंदिर है और इसकी अच्छे से देखभाल करना जरूरी है। जब आपके घर में टूटी हुई वस्तुएं होती हैं, तो वे सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बाधित कर सकती हैं। एक टूटी हुई प्लेट, टूटा हुआ फूलदान या टूटा हुआ दर्पण हानिरहित लग सकता है, लेकिन ये वस्तुएं नकारात्मक कंपन ले जाती हैं, जो आपके समग्र कल्याण को प्रभावित कर सकती हैं। इन टूटी हुई वस्तुओं को भागों को एक साथ जोड़कर ठीक करने की कोशिश करने के बजाय उन्हें जाने देना बेहतर है। एक बार जब कोई चीज टूट जाती है, तो वह अपनी अखंडता और मूल ऊर्जा खो देती है, सकारात्मक ऊर्जा का अवरोधक बन जाती है। ठीक वैसे ही जैसे आपने उन कपड़ों के साथ किया था जिन्हें आप अब नहीं पहनते हैं, टूटी हुई वस्तुओं को कृतज्ञता के साथ अलविदा कहें। उनके द्वारा प्रदान की गई सेवा और आपके जीवन में उनकी भूमिका के लिए उन्हें धन्यवाद दें। उनसे जुड़े पलों और यादों को पहचानें और फिर उनका जिम्मेदारी से निपटान करें। कृतज्ञता का यह कार्य वस्तु में मौजूद किसी भी अवशिष्ट ऊर्जा को मुक्त करने में मदद करता है और आपके घर में नई सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के लिए जगह बनाता है। जब आप अपने रहने की जगह से टूटी हुई वस्तुओं को हटाते हैं, तो आप एक महत्वपूर्ण अंतर देखेंगे। आपका घर हल्का, अधिक सामंजस्यपूर्ण और स्वागतयोग्य महसूस होगा। ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होगी और आप शांति और स्पष्टता की एक नई भावना का अनुभव करेंगे। अपने घर में किसी भी टूटे हुए सामान की नियमित रूप से जांच करना और तुरंत उसका समाधान करना महत्वपूर्ण है। अव्यवस्थामुक्त और सुव्यवस्थित घर रखने से एक ऐसा वातावरण बनता है जो आपकी भलाई और व्यक्तिगत विकास में सहायता करता है। आपका घर आपकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है, इसलिए इसे टूटी-फूटी वस्तुओं से मुक्त रखना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बेहतर बनाने की दिशा में एक सरल लेकिन शक्तिशाली कदम है। इस अभ्यास को अपनाएं और उस परिवर्तन का अनुभव करें, जो यह आपके रहने की जगह और खुशी और संतुलन की आपकी समग्र भावना में लाता है। तीसरी बात जिस पर विचार करना चाहिए वह है आपके गंदे या घिसे हुए जूते। यह पाठ मेरे सबसे महान तत्वमीमांसा शिक्षकों में से एक से आया है, जिन्होंने मुझे सिखाया कि आपका जीवन पथ आपके द्वारा पहने जाने वाले जूतों में प्रतिबिंबित होता है। आपके जूते सिर्फ कार्यात्मक नहीं हैं, वे ऊर्जा लेकर चलते हैं और आपके जीवन की दिशा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए इन्हें साफ और अच्छी स्थिति में रखना जरूरी है। जब आप घर पहुंचे, तो अपने जूते साफ करने की आदत बना लें। यह सरल कार्य उनके द्वारा उठाई गई किसी भी नकारात्मक या बाहरी ऊर्जा को आपके घर में प्रवेश करने से रोकता है, जिसे मैं आपका मंदिर मानता हूं। इसके बारे में सोचें। यदि आपके जूते घिसेपिटे और गंदे हैं, तो क्या आप चाहते हैं कि वह ऊर्जा आपके जीवन में टूटे रास्ते का निर्माण करे? शायद नहीं। अपने जूतों को अच्छी स्थिति में रखना यह सुनिश्चित करने जैसा है कि आपकी सवारी सहज और सकारात्मक हो। यदि आपके जूते मरम्मत के लायक नहीं हैं और बुरी तरह घिसे हुए हैं, तो उन्हें नए जूते से बदलना सबसे अच्छा है। नए जूते न केवल आपके शारीरिक आराम का समर्थन करते हैं, बल्कि एक नई शुरुआत और आगे बढ़ने के स्पष्ट रास्ते का भी प्रतीक हैं। आपके जूते हर दिन आपके शरीर के वजन का समर्थन करते हैं। जब आप अपनी दैनिक दिनचर्या में आगे बढ़ते हैं, तो आपके पर्यावरण से सारी ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्हें थोड़ा प्यार और देखभाल दिखाना महत्वपूर्ण है। अपने जूतों को साफ और अच्छी स्थिति में रखना एक छोटी लेकिन प्रभावशाली आदत है। जब आप नियमित रूप से अपने जूते साफ करने के लिए समय निकालते हैं, तो आप केवल एक सहायक वस्तु की देखभाल नहीं कर रहे होते हैं।
आप अपने जीवन की यात्रा का पोषण कर रहे हैं। यह एक सरल दैनिक दिनचर्या है जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है और आपको आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने में मदद करती है। इसलिए अगली बार जब आप घर पहुंचें, तो अपने जूते साफ करने के लिए कुछ समय निकालें, उन्हें पहनने के लिए जांचें और यदि उन्हें बदलने की आवश्यकता है, तो बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करें। ऐसा करके आप सुनिश्चित करते हैं कि आपके जीवन की यात्रा निर्बाध और सकारात्मक बनी रहे। याद रखें, जूतों की एक साफ, सुव्यवस्थित जोड़ी एक फैशन स्टेटमेंट से कहीं अधिक है। यह आपके जीवन पथ और आपके अंदर मौजूद ऊर्जा का प्रतिबिंब है। चौथी चीज जो आपको अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग इन वस्तुओं को पकड़कर रखते हैं। मैं उन वस्तुओं और कपड़ों की बात कर रहा हूं जो उन लोगों के हैं जो अब आपके साथ नहीं है, जिनका निधन हो चुका है। हालांकि यादों को जीवित रखने की चाहत स्वाभाविक है, लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि यादें आपके दिल और दिमाग में बनी रहनी चाहिए। बाकी तो बस अतीत से जुड़ी ऊर्जा है। यदि कोई अब आपके जीवन में मौजूद नहीं है, तो उसे जाने दें। अपनी आत्मा को अपना सामान पकड़े बिना अपनी यात्रा जारी रखने दें। इन वस्तुओं को रखने से आपके घर में भावनात्मक ठहराव आ सकता है, जिससे नई, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश अवरुद्ध हो सकता है। इसके बजाय उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके वर्तमान जीवन का हिस्सा है। बीती बातें भूल जाएं। यह अब भौतिक जगत में मौजूद नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, मृतकों को अपने मृतकों को दफनाने दो। इन वस्तुओं को जारी करके आप नई यादों और अनुभवों के लिए जगह बनाते हैं, जो आपके वर्तमान सुख के साथ संरेखित होते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन लोगों को भूल जाएं जिन्हें आपने खोया है। इसका सीधा सा मतलब है कि आप उन्हें जाने देकर और आगे बढ़कर उनका सम्मान करते हैं। अपने रहने की जगह को पिछली ऊर्जाओं से मुक्त रखने से एक ताजा और जीवंत वातावरण बनाए रखने में मदद मिलती है, जिससे आप फल फूल सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों का स्वागत कर सकते हैं। पांचवी और आखिरी चीज जिसे आपको खत्म करना चाहिए वह है अव्यवस्था। आपके घर में ऊर्जा मुक्त रूप से प्रवाहित होनी चाहिए। आपका वातावरण जितना हल्का होगा, उतनी अधिक ऊर्जा प्रसारित होगी। अपने घर को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। हवा और धूप आने देने के लिए खिड़कियां खोलें। रास्ते में कुछ भी मत छोड़ो। अपने घर को खूबसूरत पौधों से सुगंधित करने का प्रयास करें, जो आपके दिल को खुशी देते हैं। हर सुबह अपना बिस्तर बनाएं और आपको आराम प्रदान करने के लिए उसे धन्यवाद दें। याद रखें, यह भी ऊर्जा है। अपने घर को यथासंभव सामंजस्यपूर्ण बनाने का प्रयास करें। यह विलासिता के बारे में नहीं है, बल्कि गतिमान ऊर्जा के बारे में है। एक स्वच्छ और सामंजस्यपूर्ण घर के साथ, जब आप मेरे द्वारा दिए गए इन 5 बिंदुओं को लागू करना शुरू करेंगे, तो आप एक महत्वपूर्ण बदलाव महसूस करेंगे। आप हल्का महसूस करेंगे और देखेंगे कि आपके जीवन में परिस्थितियां कैसे सुलझने लगी हैं। ऊर्जा को प्रवाहित होने दें और आपका जीवन पूरी तरह से बेहतर हो जाएगा। सिर्फ मुझ पर विश्वास मत करो, इसे स्वयं आजमाओ। एक दिन तत्वमीमांसा के एक महान शिक्षक ने मुझसे कहा, यदि आप चाहते हैं कि आपका वर्तमान अद्भुत हो, तो आपका अतीत खत्म हो जाना चाहिए। अपने घर को साफ करें, उस सभी नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करें जिसका अब आपके साथ कोई लेना देना नहीं है, और जल्द ही आप चमत्कार होते देखेंगे। जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, याद रखें कि हमारे घर की स्थिति हमारी ऊर्जा और समग्र कल्याण पर बहुत प्रभाव डालती है। यह आश्चर्यजनक है कि हमारे पर्यावरण में होने वाले साधारण परिवर्तन हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकते हैं।
अब हम जो कपड़े नहीं पहनते हैं, टूटी हुई वस्तुएं और जिन प्रियजनों का निधन हो गया है, उनसे जुड़ी वस्तुओं से छुटकारा पाकर हम सकारात्मक ऊर्जा के मुक्त प्रवाह के लिए जगह बनाते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की हर चीज में ऊर्जा होती है। यह हमारे पर्यावरण और हमारी अपनी ऊर्जा के बीच एक नीति की तरह है। जब हम सचेत रूप से अपने आप को उन चीजों से घेरना चुनते हैं जो हमारे वर्तमान सुख के साथ संरेखित होती हैं, तो हम अविश्वसनीय परिवर्तनों के द्वार खोलते हैं। हम अपने सामान को अलविदा कहकर कृतज्ञता की शक्ति को सुदृढ़ करते हैं। यह हमारे जीवन में उनकी भूमिका का सम्मान करने और उस नए अध्याय को अपनाने का एक तरीका है जो हमारा इंतजार कर रहा है। साथ ही अव्यवस्था को दूर करना और उन चीजों के लिए जगह बनाना फायदेमंद है जिन्हें हम वास्तव में पसंद करते हैं और जिनसे हम जुड़ते हैं। एक सामंजस्यपूर्ण और जीवंत रहने की जगह बनाना पूर्णता या महंगी सजावट के बारे में नहीं है। यह सब हमारे घर को सकारात्मक ऊर्जा से भरने के बारे में है, चाहे वह ताज़ी हवा और सूरज की रोशनी के लिए खिड़कियां खोलना हो, सुंदर पौधे लगाना हो या बस सब कुछ व्यवस्थित रखना हो। ये छोटे लेकिन प्रभावशाली कदम हमारे जीवन में चमत्कारों को आमंत्रित करते हैं। यह डोमिनो प्रभाव की तरह है। अपने भौतिक वातावरण को अपनी ऊर्जा के साथ संरेखित करने से हम सकारात्मक बदलाव और हल्केपन की भावना का अनुभव करने लगते हैं। यह आत्मखोज और जानबूझकर जीने की एक रोमांचक यात्रा है। इसलिए मैं आपको कार्रवाई करने और एक ऐसा स्थान बनाने के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, जो आपकी भावना को पोषित करे और आपकी प्रगति को बढ़ावा दे। देखें कि ये परिवर्तन आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों में कैसे परिलक्षित होते हैं। याद रखें, आपका घर आपका अभयारण्य है और इसकी ऊर्जा में सामंजस्य स्थापित करके आप आश्चर्यजनक चीजों के घटित होने के लिए मंच तैयार कर रहे हैं। आइए अपने पर्यावरण की शक्ति का उपयोग करें, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें और हमारे जीवन में प्रकट होने वाले जादू को देखें। यदि आपको मेरे द्वारा साझा की गई जानकारी अच्छी लगी हो तो एक टिप्पणी छोड़ें, वीडियो को लाइक करें। और यदि आप यहाँ नए हैं, तो सीखना जारी रखने के लिए बौद्ध ज्ञान चैनल की सदस्यता लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सदा आपका भला करें। अगली बार तक।